हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। उसके कुछ केसेस हैं। अभी हम केस 1 पढ़ेंगे। केस 1 का हेडिंग लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ the old partner's capital account on the basis of the new partner's capital. इसका थियोरी मैं आपको पढ़ाऊंगा टी.एस. ग्रेवल का बुक से, पेज नंबर 5.61। अगर आपके पास बुक नहीं है, अरेंज करो। अरेंज नहीं होता है तो मुझको फोन करो, मैं अरेंज करूंगा आपके लिए। ठीक है? हाँ, सब कोई पेज 5.61 निकालें। उसमें देखो, जो मैंने आपको लिखा है वो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नीचे में ब्लू लेटर से लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू, और इनकमिंग पार्टनर लिखा है। न्यू पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या लिखा है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of capital of the new or incoming partner। क्या लिखा है इसमें? हमको निकालना है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म on the basis of the capital of न्यू पार्टनर। इसके लिए क्या करेंगे हम? एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कौन सा फर्म है? एडमिशन के बाद वाला फर्म। मतलब एडमिशन के बाद सभी पार्टनर्स का, इंक्लूडिंग द न्यू वन, क्या कैपिटल होना चाहिए वो हम निकाल रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लेंगे। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें इंटू करेंगे
इसमें इंटू करेंगे रेसिप्रोकल इसमें इंटू करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ये स्टेप 1 हम कर चुके हैं। आपको याद होगा एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का स्टेप 1 में हम यही करते थे। हिडन गुडविल कैलकुलेट करते वक्त स्टेप 1 में हम यही करते थे। क्या करते थे? जो नया पार्टनर का कैपिटल है उसमें इंटू करते थे उसका जो शेयर है, शेयर उसका 1/4 होगा या 1/5 होगा, या क्वेश्चन में दिया रहेगा, या 2/5 होगा, जो भी उसका शेयर है उसका रेसिप्रोकल इसमें इंटू करेंगे। अगर उसका शेयर 1/4 है तो 4/1 इंटू करेंगे रेसिप्रोकल। अगर उसका शेयर 1/5 है तो 5/1 इंटू करेंगे। अगर उसका शेयर 2/5 है तो 5/2 इंटू करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप जानते हो, रिवर्स। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, स्टेप 1। ये आप कर चुके हो पहले भी। स्टेप 2, स्टेप 2 में आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करोगे क्या? न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल, और इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या कैलकुलेट करोगे? न्यू कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ऑफ ईच पार्टनर। ये कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है।
स्टेप 1 में जो टोटल कैपिटल निकला उसको डिवाइड कर दो सभी पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। ठीक है, ये निकाल स्टेप 2 का अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड टोटल कैपिटल, डिवाइड टोटल कैपिटल of the firm, divide total capital of the firm। मैं जो लिख रहा हूं आपको भी लिखना है, डिवाइड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम यहां निकाल चुके हैं, इसलिए यहां लिख दो ब्रैकेट में, एज कैलकुलेटेड in step 1, as calculated in step 1, in among all partners, all मतलब including the new one, all, old partner plus new partner, among all partners in new ratio। तो स्टेप 2 में क्या करना है बच्चे लोगों, स्टेप 1 में जो टोटल कैपिटल कैलकुलेट किए थे उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है अमंग ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हुआ, ओके। अब स्टेप 3, स्टेप 3 लिखो, ascertain प्रेजेंट, एसेटेन मतलब जानते हो ना, एसेटेन को आप बोल सकते हो कैलकुलेट, एसेटेन के बदले में लिख सकते हो कैलकुलेट, एसेटेन और कैलकुलेट प्रेजेंट के बदले में लिख सकते हो एडजस्टेड, प्रेजेंट और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। स्टेप 3 में क्या करना है, एसेटेन करना है या कैलकुलेट करना है, क्या, प्रेजेंट
और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। इसमें जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिया होता है बैलेंस शीट में, उसमें गुडविल का शेयर जो मिलता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो उसमें ऐड करते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड करते हैं। रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस करते हैं। और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस करते हैं। यही सब तो एडजस्टमेंट होता है कैपिटल में। अभी तक पढ़े हैं हम लोग कौन? तो प्रेजेंट कैपिटल कैसे निकालोगे मालूम पड़ा? इसमें सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होगा? गुडविल का होगा, रिवैल्यूएशन का होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी होगा, लॉस अगर है तो लॉस भी होगा। प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो माइनस होगा। फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का होगा, फिर अक्यूमुलेटेड लॉस का भी होगा। और थोड़ा लिखा देता हूं इसमें, एसर्टेन प्रेजेंट और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। क्या क्या एडजस्टमेंट होगा? इसमें ऐसा लिखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट should be old partners capital account should be adjusted for A, goodwill, B, result of revaluation, result of revaluation, C, accumulated profit, accumulated profit or loss, or any other adjustment.
any other adjustment ब्रैकेट में if given, ये एनी अदर एडजस्टमेंट क्या है? ये किसी किसी क्वेश्चन में होता है, जनरली सब क्वेश्चन में नहीं होता है, किसी किसी क्वेश्चन में होता है। किसी किसी क्वेश्चन में बोले रहेगा कि कोई पर्टिकुलर ओल्ड पार्टनर फर्म का एक एसेट ले गया, तो एक तरह का ड्राइंग हुआ, तो यहां माइनस होगा। ठीक है, वो जब आएगा तब बताऊंगा। तो प्रेजेंट कैपिटल निकालने के लिए क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, उसमें एडजस्ट करोगे। गुडविल का जो एडजस्टमेंट होना चाहिए, रिजल्ट और इवैल्यूएशन, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो प्लस होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस है तो माइनस होगा, और भी अगर कोई एडजस्टमेंट दिया है तो इन सबका एडजस्टमेंट करोगे, तब जाके प्रेजेंट कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, निकलेगा। हुआ? स्टेप 3 समझ में आया? अब स्टेप 4, स्टेप 4 में आपको निकालना है सरप्लस कैपिटल या डेफिसिट कैपिटल। क्या निकालना है आपको? सरप्लस कैपिटल या डेफिसिट कैपिटल। कैसे निकालोगे? स्टेप 2 और स्टेप 3 का आंसर कंपेयर करके, स्टेप 2 और स्टेप 3 का आंसर कंपेयर करके। स्टेप 2 में हम क्या निकाले थे? स्टेप 2 में हम निकाले थे न्यू कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल हर पार्टनर का। तो हर इंडिविजुअल पार्टनर का न्यू कैपिटल और स्टेप 3 का प्रेजेंट कैपिटल को कंपेयर करेंगे। अगर न्यू कैपिटल ज्यादा है और प्रेजेंट कैपिटल कम है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट कैपिटल। उसको हम बोलते हैं डेफिसिट कैपिटल। डेफिसिट कैपिटल कब निकलेगा? अगर न्यू कैपिटल यानी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो हम स्टेप 2 में निकाले थे, वो अगर ज्यादा है और स्टेप 3 का प्रेजेंट कैपिटल कम है। क्यों? उसका रीजन बताऊंगा। डेफिसिट कैपिटल क्या होगा? न्यू कैपिटल
proportionate capital or proportionate capital न्यू कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहां लिख दो ब्रैकेट में, एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, as calculated in step 2, ठीक है ना। तो डेफिशिट कैपिटल निकालने के लिए न्यू कैपिटल से माइनस करोगे, न्यू कैपिटल से माइनस करोगे प्रेजेंट कैपिटल, न्यू कैपिटल से क्या माइनस करोगे, प्रेजेंट कैपिटल। प्रेजेंट कैपिटल का और एक नाम क्या लिखाया था, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, इसको हम कौन सा स्टेप में निकाले थे, स्टेप 3 में। तो यहां लिखो एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3, एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या करोगे, आप निकालोगे डेफिशिट कैपिटल और सरप्लस कैपिटल। डेफिशिट कैपिटल तब निकलेगा अगर उसका न्यू कैपिटल ज्यादा है, न्यू कैपिटल यानी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा है और उसका प्रेजेंट कैपिटल कम है। क्योंकि न्यू कैपिटल और प्रेजेंट कैपिटल तो हर पार्टनर का निकालोगे ना, हर ओल्ड पार्टनर का। तो हर ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल और प्रेजेंट कैपिटल कंपेयर करोगे। अगर किसी एक पार्टनर का या दो पार्टनर का या सभी पार्टनर का न्यू कैपिटल ज्यादा है और प्रेजेंट कैपिटल कम है, तो डिफरेंस को बोलेंगे डेफिशिट कैपिटल। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। न्यू कैपिटल ये बताता है कि कितना कैपिटल होना चाहिए और प्रेजेंट कैपिटल यानी कि एडजस्टेड कैपिटल ये बताता है कितना कैपिटल अभी है। ये होना चाहिए और ये है। तो होना चाहिए अगर ज्यादा है और उसका प्रेजेंट कैपिटल कम है तो उसका डेफिशिट कैपिटल है। उतना पैसा वो घर से लाएगा, उतना पैसा वो घर से लाएगा या उसका करेंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। क्या करना है,
पैसा लाएगा कि करेंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार सरप्लस कैपिटल भी आ सकता है ना किसी पार्टनर का या सभी पार्टनर का। तो सरप्लस कैपिटल कब आएगा? जब इसका रिवर्स होगा। इसका रिवर्स मतलब प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है आपका प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है। मैं और एडजस्टेड कैपिटल नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना। हाँ। तो अगर आपका प्रेजेंट कैपिटल यानी कि एडजस्टेड कैपिटल जो आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था वो अगर ज्यादा है और न्यू कैपिटल आपका कम है, न्यू कैपिटल का और एक नाम क्या है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो आपने कैलकुलेट किया था स्टेप 2 में, वो अगर कम है तो आपका सरप्लस कैपिटल है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कैपिटल ये बताता है कितना कैपिटल अभी है आपके पास, कितना कैपिटल अभी आपका है, और न्यू कैपिटल ये बताता है कितना कैपिटल होना चाहिए। तो अगर आपका प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका सरप्लस कैपिटल है, और अगर सरप्लस कैपिटल है तो वो पार्टनर उतना पैसा विड्रॉ कर लेगा, या करेंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। क्या करना है वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है। स्टेप 4 समझ में आया आपको? हाँ, अच्छा। अब स्टेप 5। स्टेप 5 में एक एंट्री करोगे आप, किस चीज का? अगर डेफिशिट कैपिटल है, अगर एक पार्टनर का या दो पार्टनर का या सभी पार्टनर का डेफिशिट कैपिटल है तो पैसा लाएंगे। इफ डेफिशिट कैपिटल, ये स्टेप 5 है। इफ डेफिशिट कैपिटल, अगर डेफिशिट कैपिटल है तो पार्टनर पैसा लाएगा, तो एंट्री होगा कैश और बैंक और करेंट अकाउंट, इन तीनों में से कोई एक डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। ठीक है। कैश अकाउंट, करेंट अकाउंट या बैंक अकाउंट, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट डेबिट होगा, और जो पार्टनर लाएगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। वो डेफिनेटली कोई ओल्ड पार्टनर होगा, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
हुआ? If deficit, if surplus capital, सरप्लस कैपिटल है मतलब उसका प्रेजेंट उसका न्यू कैपिटल कम है और प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है, उसका प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है तो एक्सेस वो विड्रॉ करेगा, एक्सेस वो विड्रॉ करेगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा। जो विड्रॉ करेगा उसका कैपिटल डेबिट होगा, वो डेफिनेटली कोई ओल्ड पार्टनर होगा, वो डेफिनेटली कोई ओल्ड पार्टनर होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। टू कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, करेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो और करंट अकाउंट भी लिख सकते हो। इन तीनों में क्या लिखोगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अच्छा, मान लो ए और बी दो ओल्ड पार्टनर थे, तो दोनों का डेफिशिट कैपिटल आ सकता है, मतलब दोनों के लिए ये एंट्री होगा, कैश बैंक और करंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का सरप्लस आए तो ये एंट्री होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक और करंट अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि एक का डेफिशिट आए और एक का सरप्लस आए। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ। ये थ्योरी आप पढ़ लेना टीएस ग्रेवल का बुक से भी और क्लियर होगा। पेज मैंने आपको बता दिया है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये टीएस ग्रेवल का पेज नंबर 5.61 में शुरू हुआ। अब इससे रिलेटेड एक नंबर करेंगे, टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 52। क्वेश्चन एक बार रीड करो बच्चे लोगों। टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 52 रीड करो। इसमें देखो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई और उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। इलस्ट्रेशन 52। एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:2 और क्वेश्चन में लिखा है द remaining capital of X and Y after adjustment are 80,000, 60,000 respectively.
मतलब यहां पे ये नंबर में प्रेजेंट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल दे दिया है। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल दे दिया है। ये हम स्टेप 3 में निकालते थे ना, अभी जो पढ़ाया मैं आपको 5 स्टेप, ये शायद हम स्टेप 3 में निकालते थे। हाँ, तो स्टेप 3 का आंसर हमको दे दिया है। एक्स का कितना है 80,000 और वाई का है 60,000। ये हमको प्रेजेंट कैपिटल दे दिया है। फिर आगे लिखा है कि जेड एडमिट हुआ है और वो 35,000 लाया है टुवर्ड्स कैपिटल और उसका शेयर है 1/5। जेड एडमिट हुआ है और वो 35,000 लाया है टुवर्ड्स कैपिटल। टुवर्ड्स कैपिटल वो लाया है 35,000 और उसका शेयर है 1/5। और फिर लिखा है हाँ, जेड को जो शेयर मिला है ना वो एक्स और वाई से इक्वली मिला है। एक्स और वाई से इक्वली मिला है। ये आपको हेल्प करेगा नया रेशियो निकालने में। ठीक है, फिर आगे लिखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड on the basis of the proportion of Z's capital। मतलब यहां पर लिखा है क्लियरली एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेड द न्यू पार्टनर। ने कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है, तो हमको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 में स्टेप 1 में हम क्या करते हैं हम टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म का। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म का। इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा है इसके लिए फॉर्मूला लिखा हूं कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जेड है, उसका कैपिटल है 35,000। उसमें क्या इंटू करने के लिए बोल रहा हूं रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर है। इसमें इंटू करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो उसका रेसिप्रोकल 5/1 होगा। तो ये आएगा
कितना 1,75,000 आएगा ना, 1,75,000 आएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में मैं आपको लिखाया था, ये जो टोटल कैपिटल निकला ये सभी में डिवाइड होगा उनके न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालना आता है, कैलकुलेट कर लोगे। मैं फिलहाल बुक से देख के लिख रहा हूं, तुम कैलकुलेट करना। हाँ, रेशियो कैलकुलेशन हम पढ़ चुके हैं। ये आएगा 5:3:2। फिर क्या करना, इस न्यू रेशियो में ये टोटल कैपिटल को डिवाइड करना। x का आएगा 5/10 इंटू 1,75,000। y का आएगा 3/10 इंटू 1,75,000, और z का आएगा 2/10 इंटू 1,75,000। तो ये सॉल्व कर लोगे। सब में देखो 1,75,000 बाय 10 कॉमन है, पहले इसको डिवाइड कर दिए, एक एक जीरो कट जाएगा। फिर यहां बचा 17,500। 17,500 इंटू 2 कितना होगा? 35,000। ठीक है ना? फिर 17,500 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा? 52,500 आएगा। फिर 17,500 इंटू 5 कितना आएगा? 87,500 आएगा। ठीक है, ये निकल गया आप लोगों का क्या, स्टेप 2 का आंसर। स्टेप 2 का आंसर मतलब उनका न्यू कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उनका न्यू कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, ओके। अब फिर स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हो, आप निकालते हो प्रेजेंट कैपिटल। स्टेप 3 में क्या करते हो, आप निकालते हो प्रेजेंट कैपिटल। और प्रेजेंट कैपिटल तो इस क्वेश्चन में दे दिया हमको, x का 80,000, x का 80,000। प्रेजेंट कैपिटल ओल्ड पार्टनर का आएगा ना, प्रेजेंट कैपिटल ओल्ड पार्टनर का आएगा, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है।
स्टेप 3 भी हो गया। अब स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं सरप्लस कैपिटल या डेफिशिट कैपिटल। सरप्लस कैपिटल और डेफिशिट कैपिटल किसका निकलेगा, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो हम फाइंड आउट किए रहते हैं स्टेप 2 में, और प्रेजेंट कैपिटल जो हम फाइंड आउट किए रहते हैं स्टेप 3 में, उसको कंपेयर करते हैं। तो एक्स का प्रेजेंट कैपिटल है 80,000, मतलब एक्स का कैपिटल फिलहाल 80,000 है, ये प्रेजेंट कैपिटल है। और उसका न्यू कैपिटल या जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल 87,500 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स का न्यू कैपिटल ज्यादा है और प्रेजेंट कैपिटल कम है, तो एक्स का क्या आएगा, डेफिशिट। एक्स का क्या आएगा, डेफिशिट। एक्स का आएगा डेफिशिट। डेफिशिट निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस प्रेजेंट कैपिटल, यही आपको लिखाया हो ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस प्रेजेंट कैपिटल, है ना। एक्स का कैपिटल इतना होना चाहिए, इतना है, तो बाकी 7,500 वो लेकर आएगा। वाई का क्या आ रहा है, वाई का न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल 52,500 है, और वाई का प्रेजेंट कैपिटल 60,000 है, तो वाई का तो प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है, उसका अभी का कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, मतलब उसका सरप्लस कैपिटल है। वाई का सरप्लस है, कितना सरप्लस है, 60,000। सरप्लस कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल माइनस न्यू और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, न्यू और प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो वाई का आ रहा है 7,500, सरप्लस आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में खाली हमको ये फाइंड आउट करना था कि कौन पार्टनर पैसा लेकर आएगा और कौन पार्टनर पैसा लेकर जाएगा, बस इतना ही करना था। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि वाई एक्स का डेफिशिट है तो वो 7,500 लेकर आएगा, फॉर फर्म को देगा। वाई का सरप्लस है तो वाई 7,500 विड्रॉ करेगा फर्म से। हो गया, ये नंबर सॉल्व हो गया,
ठीक है बच्चे लोगों, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो थ्योरी में पढ़ाया आपको 5 स्टेप, तो अच्छे से पढ़ना और एक बार अच्छे से रिवाइज करना और यही नंबर और एक बार करना, ये नंबर और एक बार करना। इसी से रिलेटेड और एक नंबर आपको दे रहा हूं, ये जो इलस्ट्रेशन 53 है टीएस ग्रेवल का, पेज 5.63, ये भी करना उसकी, लेकिन ये करने के बाद 52 करने के बाद इसमें टोटल कैपिटल दे दिया है, मतलब हमको स्टेप 1 करना नहीं पड़ेगा, इसमें स्टेप 1 का आंसर दे दिया है। ठीक है, तो स्टेप 1 करने का जरूरत नहीं है, और स्टेप 2 करोगे, स्टेप 3 भी करने का जरूरत नहीं है, प्रेजेंट कैपिटल भी दे दिया आपको। स्टेप 3 में हम निकालते हैं ना प्रेजेंट यानी कि एडजस्टेड कैपिटल, वो भी दे दिया है, तो स्टेप 3 भी करना नहीं है, ना स्टेप 1 करना है ना स्टेप 3 करना है, खाली 2, 4 और 5 करना है। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ना टीएस ग्रेवल के बुक से, और किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इलस्ट्रेशन 52, 53 करना टीएस ग्रेवल का। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अरेंज करना, अरेंज नहीं होता है मुझको फोन करना। ठीक है, ओके, हैव अ